सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए यहाँ पर योगी उमेशपुरी जी, अब देखिए विवाद कितना गहराता हुआ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आप लोग उनकी खिलाफत कर रहे हैं, जबकि दो शंकराचार्य ऐसे हैं जो उनके समर्थन में आकर बयान दे रहे हैं। ये विवाद कैसे थमेगा और क्या सनातन धर्म को इससे बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, एक बात समझने की बात है कि जगतगुरु शंकराचार्य के कोई विरुद्ध नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये विरोध प्रारंभ हुआ कैसे था। लेकिन अब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप जगत गुरु हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके सम्मान से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये हम सब कालनेमी वाला सम्मान है? नहीं, कालनेमी वाली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप जब कालनेमी की बात करते हैं तो योगी जी ने कालनेमी बोला, और यो अब मुक्तेश्वरानंद के आसपास जितने लोग एकत्रित हो गए उनके बारे में कालनेमी बोला है। शंकराचार्य जी के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। एक राज्य का मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ कभी इस प्रकार शंकराचार्य के बारे में बोलेगा? दो नोटिस पकड़ा रही है सरकार, आप कह रहे हैं कि नहीं कालनेमी वाला बयान। अब बस नाम ही तो नहीं लिया, बाकी तो सब कुछ कालनेमी वाला व्यवहार उनके साथ किया ही जा रहा है। क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? मामला कोर्ट में है, नहीं छोड़ रहे। मामला कोर्ट में है, आप शंकराचार्य से पूछना है, बताओ आपकी हैसियत क्या है? शंकराचार्य आप नहीं छोड़ रहे अपनी। अरे वो आपके खिलाफ बोलेंगे तो आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे? स्नान नहीं करने दे रहे हो। स्नान करने से कभी किसी ने किसी को ऊपर से आप कहानी कर रहे हो, अपने शिविर से स्नान करने जा रहे विरोध भी कर रहे हो। प्रशासन का केवल इतना आग्रह था, और मैं बोलता हूं प्रशासन का केवल इतना आग्रह था कि आप यहाँ से पालकी को छोड़कर 50 अदरक आ गया, आप जो है आपके हाथ में शासन आ गया। बंदर के हाथ में अदरक किसको बोल रहे हैं आप? बंदर के हाथ में अदरक आ गया? मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार के पास पावर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि शंकराचार्य को खत्म कर देंगे आप। अरे कैसी बात कर रहे हो? क्यों भ्रम फैला रहे हो टीवी में? बिल्कुल भ्रम नहीं है, ये सत्य है। कोई भी उनको जो रास्ते से मुक्तेश्वरानंद बता रहे हैं मेरी हत्या की साजिश रची गई। शंकराचार्य को आप मारने का काम कर रहे हैं। प्रमुख के प्रति आप किस प्रकार की ये राज्यद्रोह है? मुझको लगता है राजद्रोह तो आप कर रहे हो, राजद्रोह आप कर रहे हो। योगी जी ने डायरेक्ट रूप से बोला कि मेरी हत्या करा सकते थे। बताइए, योगी जी के बोलने के खिलाफ बोलने से हम राजद्रोही हो जाएंगे? जगत गुरु को छोड़ना चाहिए। आपके चैनल से मैं ये कहना कह रहा है जो शंकराचार्य के पद पर बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या करवाई जा सकती थी। नरेंद्र मोदी जी को जाकर के उनके चरण में वंदना करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्क्रिप्ट है, और दुखद ये है कि शंकराचार्य और आप जो है बीजेपी के स्क्रिप्ट हो। पढ़ रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी के हो। एक सेकंड, समझना चाहिए हम लोगों को। पार्टीबाजी में पार्टी तो ये ला रहा है, पार्टी तो ये ला रहा भाई। आप पॉलिटिकल डिबेट क्यों बनाना एक एक करके मेरी बात सुनिए। करेंगे एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके बात रखेंगे, वरना सही दिशा में कैसे आगे बढ़ेंगे? एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके सब लोग बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? धर्म सत्ता और राज सत्ता के सानिध्य में, सनातन हृदय सम्राट के सानिध्य में अगर शंकराचार्य स्नान नहीं करते और ब्राह्मणों की सन्यासियों की चोटी खींची जाती है, जूता मारा जाता है और उनको घसीटा जाता है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसको बताया जाए। इस पर आप लोग इसे बताइए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन मेरी बात सुनिए, आपसे पूछना चाहता हूँ, माननीय योगी जी से पूछना चाहता हूँ, अगर ब्राह्मणों को घसीटा जाता है, चोटी खींची जाती है, आप अपने घर में बुलाते हैं? मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए, वरना आवाज कैसे आएगी? एक सेकंड महाराज, एक एक करके मैं पूछ लेती हूँ। कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस वालों की? नहीं हुई है 7 दिन हो गया, नहीं हुई है कार्रवाई, हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, इनको भेजिए, संगम में जाए, धक्का खाएंगे तब जाके बकवास करेंगे।
और न्यायिक जांच की बात करी है। हमारे अखाड़ा परिषद ने पत्र व्यवहार किया है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति वो नहीं होनी चाहिए। किया जा रहा है क्या सत्ता से करीब जाकर बाबा समय समय पर हम सब ने देखा है अपने आप को कैसे महत्वपूर्ण गद्दे पर रखे हुए थे। बाबाओं के बीच ताकत को लेकर भी लड़ाई। एक सेकंड आपस में इस तरह से लड़ाई कैसे बहस मुझे बताया जाए, मुझे बताया जाए किस एक्ट के अंदर प्रशासन के अधिकार शंकराचार्य को पूछा जाए। मुझे एक सेकंड, सब लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। सब लोग एक सेकंड सब लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए, मेरा ये सवाल है, बटुकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा पीटा गया, क्या किसी पुलिस वाले को हटाया गया है? महाराज जी नाम बताइए, किसको हटाया गया? कार्रवाई जारी है, मतलब 1 हफ्ते हो गए, कार्रवाई जारी है। क्या होता है कार्रवाई जारी है? क्या होता है? छोटे छोटे वो ब्राह्मण, उनकी शिखा पकड़कर पुलिस वालों ने हिम्मत कैसे आती है जो वो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आप कह रहे कार्रवाई जारी है। कितना महीना लगेगा? 2027 में कार्रवाई होगी, कितना महीना लगेगा? मैडम ज्यादा कार्रवाई का समय नहीं है, बहुत जल्द ये रिजल्ट सामने आने वाले हैं। कब आएगा बताइए जरा, कब आएगा? मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कैसे वो कौन लोग हैं। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान है। प्रशासन योगी जी का पूछ रहा है शंकराचार्य बताएं उनकी हैसियत क्या है। दोनों में से किसकी तरफ खड़े हैं बताइए आप? मैं योगी जी का शंकराचार्य समर्थन को क्या बता देना चाहिए? मैं योगी जी का समर्थन करता हूँ। योगी जी का समर्थन, हाँ। मैं चारों पीठों को दंडवत नमन करता हूँ। डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम झूठ बोल रहे हैं, यानी कि आप बोल रहे हैं योगी जी सच बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम झूठ नहीं बोला। वही बात, दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, दोनों चीजें कैसे? झूठ नहीं बोला। कालनेमी कौन है? कालनेमी कौन है? कालनेमी वो है जो उनके आसपास खड़े हैं, जिन्होंने रायता फैलाया है और आज हमारे को मजबूर कर दिया यहाँ पे। कौन? नाम बताइए कौन है? वो भीड़, वो कालनेमी है। भीड़ कालनेमी हो गई। हाँ, वो कह रहे हैं नाम नहीं लिया आप लोगों ने, शंकराचार्य जी को क्यों मान लिया कि कालनेमी उन्हीं को बता रहे हैं? ठीक है, आप इधर वालों की बात इधर सुनेंगे। हाँ, उनके लिए टिप्पणी की ही नहीं है, वो खुद संत है और एक संत दूसरे संत के लिए ऐसा भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बात बताइए, जब प्रशासन अब इधर वालों को बोलने दीजिए। प्रशासन पीट रहा था तो क्या उन्होंने योगी जी को फोन किया था कि हम मारे इनको, चोटी पकड़ के मारे? इसलिए योगी जी ने उनके लिए समझी साजिश है, ये सोची समझी साजिश है। किसकी साजिश है? प्रशासन की कितनी हैसियत होती है सरकार के खिलाफ चली जाए? प्रशासन की इतनी हैसियत नहीं होती है। प्रशासन इतना ताकतवर नहीं होता है कि सीएम के बिना आदेश के ऐसा काम करेगा। सरकार की साजिश है, ये सरकार की साजिश है। किसी को नमन नहीं करते, शंकराचार्य जाओ नमन करके जाओ, चरण वंदना करो वहाँ पे। हाँ, झूठ बोलता है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? पुलिस प्रशासन की ओर से जो किया गया, क्या वो सही? उधर कहा जा रहा है कि बटुकों ने भी तो वहाँ पर बदमाशी की थी। कोई बदमाशी नहीं किया। पुलिस जो है वो साधुओं को चपरासी समझती है, साधुओं को भिखमंगा समझती है पुलिस। और उसकी वजह ये है कि संतों की सरकार है तो क्यों साधुओं को भिखमंगा समझा जाएगा? कौन से संत? हाँ, ये तो हमारे हिंदू धर्म से वो मानते हैं, ये हिंदू धर्म से विपरीत वाले संत है। वो विद्यालय संत कैसे गए? इनको बोल लेने दीजिए, एक एक करके बोलिए कैसे विपरीत हो गए? वो गोरक्षपीठ के महंत हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ, उससे पहले वो साधु थे, मंदिरों का विरोध कर रहे सिख और ये एक सेकेंड सुनिए। अगर सिर्फ हम लोग झगड़ा करेंगे, एक सेकेंड, नहीं ये झगड़ा हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, अगर हम सिर्फ इस हल्की बातें नहीं करेंगे महाराज जी, आपको बोलना चाहिए कि बटुकों के खिलाफ जिसने कार्रवाई की, नहीं बोल रहे हैं आप कह रहे हैं हो जाएगा। आप भी साधु हैं, कोई आकर आपकी चोटी खींचे, कोई आकर आपके दाढ़ी खींचे, आपको अच्छा लगेगा? कैसे साधु हैं आप? इनके बाद खत्म हो जाए, बताइए। नाथ संप्रदाय निरंकार को निर्गुण को मानता है। हाँ, उसी तरह सिख संप्रदाय निर्गुण को मानता है। इनके बात सुन लीजिए, देखिए, नाथ संप्रदाय जो है वो निर्गुण और निरंकार को मानता है, और उसी तरह से सिख संप्रदाय जो है निर्गुण और निरंकार को मानता है। तो इनसे और हमारे सनातन धर्म से थोड़ा सा अंतर है।
तो ये थोड़ा अंतर नहीं ही ज्यादा है। अंतर है, अंतर ही है। बिल्कुल अंतर है। और गोरक्षपीठ में इतनी भगवान जी की मूर्तियां लगाई गई हैं बड़ी बड़ी, गोरक्षपीठाधीश्वर की वहां पर पूजा की जाती है, बाबा गोरखनाथ की। इन्होंने हिंदू धर्म में अपने ये को सनातन को सम्मिलित बांटने करने का के लिए प्रपंच किया कर रहे है। हैं। हाँ। निर्गुण इन्होंने निराकार अपने को साकार ये की बात बताया कर कि कर हम और हिंदू- बांट दो सनातन को, और निराकार बांट दो साकार सनातन है को। तो, है कैसी तो। बात कर रहे हैं? सनातन निर्गुण नहीं है। सगुण हमारे में अंतर है। है, अरे कोई बाबा अंतर जी नहीं है, निर्गुण सगुण है। अरे निर्गुण सगुण है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? निर्गुण सगुण है, उसका अंतर समझ लेते हैं। लेकिन गोरक्षपीठ में तो इतना बड़ा मंदिर है, इतने बड़े बड़े देवी देवताओं की वहां पर ये मूर्तियां तो लगी हुई हैं, हिंदुस्तान में रह रहे थे इसलिए लगा दिया इन्होंने। इसलिए लगा दिया। हाँ, लगा दिया इसलिए लगा दिया। हाँ, बिल्कुल लगा दिया। तो यहाँ पर भी असली नकली आप बता रहे ये हैं। असली नकली है। हाँ, हाँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।